जय महाकाल। नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल आल मिक्स ज्ञान सर आपका स्वागत है। आशा करता हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे, आपके घर परिवार में हमेशा खुशी मंगल बनी रहे। दोस्तों, आज मैं आपको एक बहुत ही अच्छी जानकारी बताने जा रहा हूँ। बहुत लोगों का व्हाट्सएप में बहुत पहले से इसके बारे में मैसेज कर रहे थे कि किसी के घर के देवी देवता को कोई ले गया हो तो उसको कैसे लाएं, और यदि कोई दुष्ट शक्ति या फिर किसी देवी देवता को घर में भेज दिया गया, बैठा दिया गया, चौकी लगा दिया गया हो, जिसके अंतर्गत में किसी शरीर में चौकी आता है तो वो आना बंद हो जाता है, उसके घर के लक्ष्मी बंधन हो जाता है, यानी कि पैसा कौड़ी सब कमाते बहुत हैं लेकिन रुकते नहीं हैं, और कुछ न कुछ बहाने से इधर से उधर से उसके पैसे जो है वो हटने लगते हैं। तो इस तरह से प्रयोग कर दिए जाते हैं, जिसको देवी देवता चौकी लगाना भी कहते हैं एक तरफ से। और यदि किसी भी घर में ऐसा भी होता है कि कोई देवी देवता है, उनको स्थापित सदा के लिए कर दिया जाता है, या ऐसा भी होता है कि पूर्वज पहले जो देवी देवता मानते हैं उनको जो है वो खूनी खच्चर है, यानी खूनी का जिसका बकरा या अन्य प्रकार से बकरा हो या सुअर हो किसी के बलि देते हैं, जो पहले से देते आते हैं। अब वो चाहते हैं कि हम इस बलि प्रथा या इन खूनी खच्चर के देवी देवता हैं, जिसमें मुरकट्टी बूढ़ी माता को भी है, मंगला माता, मौली माता है, इन तरह के देवी देवता रखे थे पहले, और अब हम उनको नहीं मानना चाहते हैं, और ये हमारे घर से इसको निकालने का पद्धति या विधान पता चल जाए। तो आज उन्हीं लोगों के लिए यह वीडियो है। इससे आप किसी भी घर के देवी देवता को निकाल सकते हैं, उसको घर से निकाल करके दूसरे जगह में स्थान दे सकते हैं, और इसे किसी चौकी लगा हुआ किसी शरीर में हो या किसी व्यक्ति घर, तो उसके शरीर से भी निकाल करके इसको चलाने प्रक्रिया कर जाते हैं। इसको हमारे ग्रामीण क्षेत्र में और छेना निकालना, चलानी निकालना या इसे परवाना देना, इन तरह के नाम से जाना जाता है। वही पद्धति, वही विधि विधान इस वीडियो में कंप्लीट आपको बताऊंगा। इस वीडियो को बिना स्किप किए हुए आप देखें। जब तक पूरा अच्छी तरह सब देखेंगे नहीं, समझेंगे नहीं, तब तक आप उनका पूर्ण पद्धति नहीं जान पाएंगे। साथ ही साथ एक एक पद्धति, एक एक चीज बड़ा ध्यान से, बड़ा गौर से सुनिएगा, तभी इसका पूर्ण रूप से होगा। नहीं तो यह प्रयोग करने के बाद में भी वो नहीं हटेगा, क्योंकि इसका विधान, इसका सामान बहुत जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए अच्छी तरह से देखिएगा, समझिएगा। मैं सरल भाषा में इनको समझाने की कोशिश करूंगा, इसको किस तरह से स्टेप। यह वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है लेकिन पूरा कंप्लीट रहेगा। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं जानकारी की। अगर यह जानकारी पसंद आ रहा हो तो बिल्कुल लाइक अभी से कर दीजिएगा, नहीं तो बाद में आप जो है भूल जाएंगे वीडियो देखते देखते, इसलिए अभी लाइक कर दीजिएगा। दोस्तों, इसके लिए किसी भी घर के देवी देवता हो या फिर कोई शक्ति हो, उनका सबसे पहले पता होना चाहिए कि वो कौन से देवी है या कौन से देवता है। अब कई लोग तो चेक करके जान जाते हैं कि यह बूढ़ी माता है या दूल्हा देव है या ठकुराइन है या कुछ भी है, एक तरह है। यदि आप नहीं जानते हो तो भी यह पद्धति करना, तो भी वह निकल, कोई से भी हो, चाहे देवी हुए देवता हो। जो विधान बता रहा हूँ इसमें सभी देवी हुए देवता हो, जिसको निकालेंगे वो कंप्लीट निकल जाएगा। तो इसके लिए आपको कुछ सामग्री का आवश्यकता पड़ेगा, जिसमें खास करके एक काला मटका, इतना बड़ा सा, जो बड़ा होना चाहिए, ठीक है, एक बड़ा मिल जाता है इतना बड़ा सा, वो आपको सामान्य आवश्यकता पड़ेगा। और इसमें बंगला पत्ता, लौंग, लीची, 5 प्रकार की मिठाई, 16 श्रृंगार। मैं इसको स्टेप स्टेप बताते चलूँगा, इससे आपको करने की पद्धति भी पता चल जाएगा, वो कहाँ कहाँ पे क्या सामान कैसे कैसे रखना है ये भी आपको पता चल जाएगा। इसलिए इन सब की बातों को छोड़ करके मैं इसके विधान बताता हूँ। आप कौन कौन सा सामान किस जगह पे है आप नोट कर लीजिएगा और उसके हिसाब से कीजिएगा। सबसे पहले किसी भी घर को देवी देवता को बाहर निकालने के लिए आपको एक दिन तय करना है, जिसमें अमावस, पूर्णिमा या फिर मंगलवार या फिर शनिवार, इस दिन को आप चयनित करेंगे। अब उस दिन से एक दिन पूर्व आप वहां जा करके एक बंगला पत्ता, लौंग, इलायची, एक नारियल, एक नींबू, इन सब से लेकर के आपको निमंत्रण देना है।
यदि बंगला पत्ता लौंग इलायची ना मिले तो केले का पत्ते का इस्तेमाल कर सकते हैं। वहाँ जा करके वहाँ पूजन करें कि हे देवी हे देवता, मैं जो है इस घर से देवी देवता निकालने ये लोग चाह रहे हैं, तो आप कृपा करके इस घर को छोड़ करके कहीं अन्य जगह चली जाएगा, मैं कल आपको उचित स्थान दे दूंगा। यह कार्य के लिए मैं आया हूँ। अपने गुरु अपने इष्ट देवी देवता को सुमर करके आपको यह कार्य करना है और बोलना है कि हे गुरुदेव मैं यह कार्य कर रहा हूँ, हे देवी देवता मैं यह कार्य कर रहा हूँ, कृपा करके मैं जो कार्य कर रहा हूँ वो कार्य परिपूर्ण करें, ऐसा मुझे आशीर्वाद दें। ऐसा उनके घर के देवी देवता करना है, उनके घर के देवी देवता को आपको बोलना है एक दिन पूर्व, और दीपक जला देना है। नारियल, बंगला पत्ता, लौंग इलायची और नींबू सिंदूर लगा करके रख देना है एक दिन पूर्व। जैसे मंगलवार को कर रहे हैं तो एक दिन पूर्व, शनिवार है तो एक दिन पूर्व, और अमावस्या है तो एक दिन पूर्व, इस तरह से या पूर्णिमा को। ठीक। अब जिस दिन आप यह कार्य करने जाएंगे तो कोई दूसरा गांव है, तो आपको अपने घर के चौखट में खड़ा करके जब निकलेंगे तब वहाँ खड़ा होकर के आप अपने इष्ट देवी देवता, कुल देवी देवता और ग्राम के देवी देवता को वहाँ प्रणाम करेंगे, और चौखट में लेकर के आप वहाँ रक्षा मंत्र पढ़ेंगे। रक्षा मंत्र पढ़ करके अपने शरीर में एक बार फूंक मारेंगे, एक बार या 3 बार। उसके बाद में फिर अपना दाहिना कदम, यदि लड़का यह कार्य कर रहा हो तो दाहिना कदम निकाले, यदि लड़की है तो बायां कदम निकाले वहाँ से चौखट से, और निकाल करके फिर आगे बढ़े। जब आप कोई भी चौरास्ता मिले तो वहाँ पे आपको सभी उस जगह में रुक करके भी अब थोड़ा सा रुक जाए और चारों दिशा के सभी देवी देवता को प्रणाम करें। उसके बाद में फिर वहाँ से आगे निकले और गांव के सिवाना, अपने गांव की इलाका, वहाँ जब जाएं वहाँ के देवी देवता को सब सुमरण करें, और एक नारियल, एक नींबू, थोड़ा सा अरवा चावल, थोड़ा सा दाल जिसमें उड़द दाल या फिर अरहर का दाल, कोई सा भी दाल हो वो हो, और वहाँ पे आपको 7 ढेरी लगाना है चावल का, और दाल उसमें साथ में रहेगा, दाल और चावल 7 ढेरी लगाना है, और एक नारियल रख देना है, बंगला पत्ता, लौंग इलायची रख देना है, और वहाँ पे 7 घेरा लगाएंगे। आप गोल गोल घेरा लगाएंगे, एक वहाँ पे घेरा लगाएंगे, 1 2 3 ऐसे 7 घेरा लगाएंगे। अब बीच में आपको 1 रुपये का सिक्का वहाँ पे रखना है। मैं हे ग्राम की देवी देवता, मैं यहाँ से अमुक घर का देवी देवता को निकालने जा रहा हूँ या ये अमुक कार्य करने जा रहा हूँ, कृपया करके आप आशीर्वाद दें वह कार्य पूर्ण हो, ऐसा आपको बोलना है बोलना है। उसके बाद में आप कृपया कर कोई भी देवी देवता हो तो मेरे साथ में वो अंदर मेरे साथ में ना जाए, या आप यहीं पे रोक लीजिए, ऐसा सबसे फर्स्ट आपको वहाँ पे बोलना है। फिर आपको वहाँ से आगे बढ़ना है। अब उस गांव में जैसे ही उस गांव के सिवाना में जाएंगे, वहाँ पे बंगला पत्ता, लौंग इलायची, एक नींबू वहाँ आपको रखना है। वहाँ भी वैसे 7 घेरा लगाना है, और घेरा जो लगाएंगे वो चाकू से हो या फिर लकड़ी से हो या उंगली से है तो बीच उंगली का इस्तेमाल करेंगे, उंगली है। वहाँ भी वैसे 1 रुपये का सिक्का, और वहाँ पे मैं आपके गांव में अमुक कार्य करने आया हूँ, कृपया करके आप मुझे यह कार्य करने के लिए आशीर्वाद प्रदान करें, यह कार्य पूर्ण हो, ऐसा आपको बोलना है। उसके बाद में फिर वहाँ प्रवेश करना है। फिर जिस घर में आप जा रहे हो उस घर में चौखट में जाने के बाद में आपको 3 ताली बजाना है, 3 ताली बजाना है, और उसके बाद में ही उसके घर में प्रवेश करना है। यदि यहाँ पे कोई उग्र देवी देवता या खूनी खच्चर का देवी देवता है, तब आप गांव के सिवाना में ही वहाँ पे गांव बंधन का मंत्र होता है, उस गांव बंधन का मंत्र को पढ़ करके आप वहाँ पे सभी देवी देवता को बंधन कर दें, ताकि यह कार्य पूर्ण हो सके। यदि जिसको गांव बंधन का मंत्र नहीं, वो डिस्क्रिप्शन में एक बार चेक कर लें, वह लिंक मैं डाल दूंगा। वहाँ घर में जाके प्रवेश करें, और घर में जाने के बाद में आप वहाँ पे विधि विधान से वहाँ पे अच्छी तरह से साफ़ सुथरा रहें, किसी प्रकार से ना हो। दोस्तों, यह वीडियो अधिक ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं इसको यहीं से इस वीडियो को समाप्त कर रहा हूँ। नेक्स्ट वीडियो में आपको इसका अगला पार्ट मिलेगा। अब तक आपने वीडियो देखा इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जो नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बगल बेल का प्रेस करके ऑल सेलेक्ट कर लीजिएगा, ताकि आने वाले वीडियो के सभी नोटिफिकेशन आपके पास पहुँच सके। नेक्स्ट वीडियो जरूर देखिएगा। जय महाकाल।